Adda247 was built upon the promise of providing exemplary content and authentic videos on various competitive examinations, and we have succeeded to reach many who needed guidance and training. Extending our mission, we bring you unique video courses for banking and SSC exams. View, study and prepare anytime and anywhere. Now, government job in your pocket. हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम आए हैं एरर डिटेक्शन। आपने जैसे कि हेडिंग देख ही लिया होगा, आज की जो एरर डिटेक्शन की क्लास है दैट इज़ बेसिकली ऑन कंडीशनल सेंटेंसेस। हमने 2 लेक्चर्स लिए हैं। वी हैव ऑलरेडी टेकन 2 लेक्चर्स रिलेटेड टू एरर डिटेक्शन, रादर रिलेटेड टू कंडीशनल सेंटेंसेस, और उन्हीं एरर्स से रिलेटेड या उन्हीं कंडीशन से रिलेटेड आज हमें कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। सो एग्जैक्टली आज स्टार्ट करते हैं और तुरंत आपको पहला सेंटेंस देते हैं। एंड द फर्स्ट सेंटेंस दैट यू हैव इज इफ ही विल हीट कैम्फर इट टर्न्स टू वेपर। इफ ही विल हीट कैम्फर इट टर्न्स टू वेपर। चलो जल्दी से बताओ व्हाट शुड बी हियर। इफ कंडीशन ऑल्सो बिलाल जावेद आपको बताया था कि इफ कंडीशंस में 3 क्लॉजेज होती हैं। पहली अगर प्रेजेंट टेंस में दिया है तो आगे आने वाला फ्यूचर टेंस में होगा। सेकंड, इफ क्लॉज अगर पास्ट इंडेफिनिट में दिया है तो आगे आने वाला वुड प्लस V1 होगा। अगर इफ क्लॉज आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया है तो आगे आने वाला जो क्लॉज होगा वो होगा वुड हैव प्लस V3। ओके okay, heats you will, if he heats you will, okay, you will या तो you तो कहीं लिखा हुआ दिख ही नहीं रहा है, लिखा है if he will heat camphor it turns to vapor। okay, will remove करेंगे, very good, remove will, okay, if I remove will from here, अगर हम will हटा देते हैं तो क्या ये सेंटेंस सही हो जाएगा? if he will heat से हम if he heat कर दें into instead of to, नहीं, turns to vapor ही होगा वहाँ पर। यहाँ this is absolutely correct, we don't need to change anything into remove will की जगह were होगा। no, will की जगह पर कुछ नहीं लगाएंगे। लेट मी टेल यू दिस थिंग कि इफ के साथ कभी भी इफ नेवर फॉलोज फ्यूचर टेंस। इफ हो गया, अनलेस हो गया, until हो गया, provided हो गया, before हो गया, these words never follow future tense with them. So you will not place will, shall, would with before, as soon as, until, unless, when, after. All these things doesn't follow future tense. For that example, for this condition, after if we cannot write will heat, इसी की वजह से हम will heat नहीं लगा सकते। हम क्या करेंगे, हम will को हटा देंगे। and if we remove will from here, the subject given is he, which is singular. If the subject given is singular, the verb should always be singular. So we will write heats instead of heat, and the correct sentence will be if he heats camphor it turns to vapor। if he heats camphor नहीं, if he heat camphor नहीं होगा, if he heats camphor होगा। क्यों? क्योंकि the given subject over here is singular and that is why we need to place a singular verb over here। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट सेंटेंस दैट टोल्ड यू कि अगर आपके सेंटेंस में if आता है, provided आता है, when आता है,
प्रोवाइडेड व्हेन, बिफोर, एज सून एज, अनटिल, अनलेस, आफ्टर, व्हेन. अगर आप इन वर्ड्स का यूज करते हैं तो यू डू नॉट यूज फ्यूचर टेंस आफ्टर दीज वर्ड्स. आप इन वर्ड्स के बाद फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते हैं. चलिए, लेट्स टेक आवर सेकेंड सेंटेंस दैट सेज आई विल वेट फॉर हर unless she comes. I will wait for her unless she comes. I will wait for her unless she comes. जब तक वो नहीं आती तब तक मैं उसका वेट करूंगी या करूंगा, जो भी है. बताओ. ओके. इट विल क्यों नहीं होगा? इट विल. ओके, अगर आप ये कह रहे हो कि हम इफ के साथ, देयर वाज अ क्वेश्चन, मुजफ्फर हुसैन ने एक क्वेश्चन पूछा है कि इफ के बाद हमने विल हटाया बट वी डिडंट प्लेस इट के साथ विल. इट के साथ हमने विल नहीं लगाया. तो सर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आप अगर प्रेजेंट में लिख रहे हो पहले पार्ट को तो सेकंड पार्ट को भी प्रेजेंट में लिखोगे. सेकंड पार्ट प्रेजेंट में है, दैट इज करेक्ट. फर्स्ट पार्ट भी प्रेजेंट में हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए कि आप इफ के साथ विल लगाओ. इफ के साथ विल नहीं लगेगा. आप दोनों को प्रेजेंट में रख सकते हो, या फिर पहले वाले को इफ के साथ जो लिखा है वो प्रेजेंट में हो जाए, उसके बाद वाला फ्यूचर में हो जाए, लेकिन आप इफ के साथ कभी विल, वुड, शैल का यूज नहीं करेंगे. ओके. अनटिल, 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 अनटिल की स्पेलिंग गलत है. अनिर्बन, UNTIL होता है, UNTILL नहीं होता. सरोजनी, संगीता, UNTILL नहीं होता, UINTL होता है. अनटिल. ओके. अनटिल शी कम्स. वाई आर वी प्लेसिंग? ठीक है, चलो सबने बता दिया है कि देयर इज अ वर्ड रिटन अनलेस, और यहाँ अनलेस की जगह हम अनटिल का यूज करेंगे. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनटिल एंड अनलेस? क्या कोई बता सकता है अनटिल और अनलेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है? इट्स अनटिल, UNTIL. कंफ्यूज नहीं होना, UNTILL नहीं होता, UINTL होता है. ओके. अनटिल और अनलेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? क्विकली बताओ. ओके. अनटिल, 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 क्या डिफरेंस, क्या है डिफरेंस? वेरी गुड. अनटिल इज टाइम ओरिएंटेड and unless is action oriented. till जहां लग जाता है, आप टाइम की बात करते हो, when you refer to till you refer to time, and that is why when we talk about until we have a time orientation with it, and when we talk about unless we have an action orientation with this. तो क्या कह रहे हैं? मैं वेट करूंगा. मैं वेट करूंगा कब तक? जब तक वो नहीं आती. मैं वेट करूंगा टिल शी कम्स, राइट? तो अगर वेट करने की बात हो रही है और कब तक हो रही है, यू आर क्वेश्चनिंग, यू आर आंसरिंग अ क्वेश्चन विच इज व्हेन. आप यहाँ पर आंसर कर रहे हो एक क्वेश्चन दैट इज व्हेन, और व्हेन क्या आंसर करता है? टाइम, राइट? सो यहाँ पर आप अनलेस नहीं लगा के क्या यूज करेंगे? अनटिल का यूज करेंगे. व्हाई? बिकॉज व्हाटएवर इज रिटन ओवर हियर इट answers a question which is when, and when is used to denote time. क्यों हमने until का यूज किया? क्योंकि यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो एक क्वेश्चन को आंसर कर रहा है जो कि है when. when कब तक? जब तक वो नहीं आती तब तक. और when एक ऐसा वर्ड है जो टाइम को क्वेश्चन करता है, राइट? और इसी वजह से हम टाइम ओरिएंटेशन का वर्ड until को यूज करेंगे. एंड द करेक्ट सेंटेंस विल बी I will wait for her until she comes. ओके? नहीं, सोमेश प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है. फिर तो अनलेस ही यूज होगा. नहीं, अनलेस इज एक्शन ओरिएंटेड, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. नहीं, आप ये देखो कि यहाँ पर आप जो लिखते हो, वट एवर यू राइटिंग आफ्टर अनलेस और आफ्टर अनटिल, व्हाट डज दिस डिफाइन? यू कैन क्लियरली सी यहाँ पर एक काम लिखा हुआ है, somebody will wait for somebody. कोई किसी के लिए वेट कर रहा है, राइट? और उसके बाद कह रहे कब तक वेट कर रहा है? until she comes, मतलब जब वो आएगी तब. Now here she comes, जो she comes लिखा हुआ है ये क्वेश्चन को आंसर कर रहा है when, कब तक. और आपको भी पता है कि जब हम when की बात करते हैं तो when टाइम को क्वेश्चन करने के लिए यूज करता है, and the question time is related to until, so we are placing until instead of unless. ठीक है, कितने टाइम से? वेरी गुड. चलो
Let's move on to the next question. Okay. So, the third question that you have is, Rita came to the class much earlier than I expected. Rita came to the class much earlier than I expected. Now here, tell me what is the error quickly. जल्दी से बताओ. Okay. Okay. जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या होगा क्विकली. जल्दी से आंसर करिए. यहाँ क्या होना चाहिए. अब देखो यहाँ पर भी जो आपने कंडीशन पढ़ी है, ये भी कंडीशन आपकी इसी तरह से है जो आप कंडीशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ओके. यहाँ पर आई हैड एक्सपेक्टेड, रिमूव मच, रिमूव हैड. ओके. रिमूव मच, मच नहीं आएगा, मच रिमूव्ड. टू लगेगा, नो. Rita came to the class much earlier than I expected. एक बात बताओ, tell me one thing. Here you are writing much. That is absolutely correct. क्यों नहीं लगा सकते आप? much का use कर सकते हो. Okay, expect, no. देखो, now here you have something that shows two actions. यहाँ पर क्या हुए? यहाँ पर दो actions हुए. First, Rita came to the class. First action is Rita came to the class, and the second action is I expected, right? Two actions are there and both of them are in past tense. Both of them are in past tense. And what did I tell you? Whenever you have two actions in past tense, you have two conditions, former and latter. Former means the first action and latter means the second action. Now quickly tell me what happened first and what happened at the second position. पहले क्या हुआ था? रीटा आई थी कि expectation पहले हुआ था? Expectation पहले हुआ था और उसके बाद वो आई, right? So whatever is expected or whatever is done at first, the former action is represented in past perfect tense, and the latter one is represented in past indefinite tense. And for this reason, very good, एक past में होगा, दूसरा perfect में होगा. एक past और दूसरा perfect नहीं, क्या बोलेंगे हम? Former action, whatever is performed at first, that comes in past perfect tense, and whatever is performed after that, it comes in past indefinite tense. So expectation was done earlier, right? Somebody expected, I expected earlier, so that is why we will write had here, which is in past perfect tense, and this will be in past indefinite. Came is correct. So what will we write? Rita came to the class much earlier than I had expected. नहीं, second past perfect में नहीं होगा, पहला past perfect में होगा और latter action जो है वो past indefinite में होगा. ठीक है, had expected. Very good. रियाज, महेंद्र सबने आंसर दे दिया है and you people are absolutely correct. चलो, let's move on to the next question. And it says, I suppose काफ़ी सारे लोगों को डाउट हो रहा है till, until और unless के बीच में. तो अभी इसको एंड करने के बाद हम वापस से जाएंगे और until, till और unless के बीच का डिफरेंस समझेंगे. ठीक है, by the time you can solve this exercise. चलो, the fourth question for you is, if I was a rock star, I would have visited every country of the world. Now quickly tell me what is the error in this sentence. If I was a rock star, I would have visited every country of the world. Let me give you a hint over here. This sentence has more than one error.
इस सेंटेंस में एक से ज़्यादा एरर है। तो प्लीज़ अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो तो पूरे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना। यू नीड टू रीड दिस सेंटेंस वेरी केयरफुली बिकॉज दिस सेंटेंस हैज़ मोर देन वन एरर। ओके, क्विकली जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी देयर। Okay, would visit. Okay, very good. Were, if I were, wish or I were. यहाँ पे दो कंडीशंस आपकी क्लियरली लिखी हुई हैं और वो दो कंडीशंस जो हैं वर और वुड विजिट। वेरी गुड, आंसर कर दिया है सभी ने एंड वी हैव द आंसर्स लाइक इफ आई वॉज नहीं होगा, वर होगा, और रॉक स्टार। एंड व्हाट डिड आई टेल यू, सी Why am I writing were here? पहली जो कंडीशन यहाँ पे were क्यों लिखा है, क्योंकि I told you when we have an if clause and this if clause is in past indefinite tense. क्या कह रहे हैं, जब हमारे पास if clause है और ये if clause किसमें है, past indefinite tense में है, so the following clause will be like would plus we1. जो फॉलोइंग क्लॉज होगा वो वुड प्लस V1 होगा, पहली कंडीशन, राइट। सो द फर्स्ट कंडीशन इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड दिस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अगर ये इमेजिनरी सेंटेंस है, एज यू कैन सी वो रॉकस्टार है नहीं, लेकिन वो रॉकस्टार अगर होता तो इमेजिनरी सेंटेंस हियर we need to place were only, which is past tense plus plural form, right? So here was will be replaced by were and the correct sentence is if I were a rock star. Now after this I told you the main clause should follow would plus V1 और इसके बाद हमने आपको बताया जो main clause है उसमें लगना चाहिए था would plus V1, but we have placed would have visited। और क्या बताया था, would have visited, would have V3 कहाँ लगता है, जब आपका यहाँ पर past perfect लगा हो, लेकिन यहाँ past perfect तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, would तो absolutely correct है, have visited को visit कर देंगे and the correct sentence will be if I were a rock star I would visit every country of the world। सुनील ने भी correct answer दिया है। चलिए देखते हैं अब क्या होगा। Okay, very good। If I were a rock star, I would visit every country of the world. चलो, now let's move on and see our next question, and it is but for his hard work, his family would have suffered a lot. But for his hard work, his family would have suffered a lot. Quickly बताओ यहाँ पर क्या error होगा। Okay. Manish, please avoid unnecessary conversation over here. यहाँ पर जल्दी से बताओ क्या होगा। But for his hard work, his family would have suffered a lot. जल्दी से बताइए what should be there. Okay. Although, can we use have been? No, you cannot use have been over here. अच्छा, have been can be used if it is not followed by ing form. Would suffer, no. Although, had suffered, okay. Despite, had, but for. Very good. शिवानी राजपूत ने आंसर किया है एक कि but for जो यहाँ लगा हुआ है that's not incorrect. Why? Because but for का मतलब होता है without, इसके बिना, ठीक है। But for means without. अभी बताओ, remove but, no, but नहीं होगा, but होगा। But for is a correct usage. But for means without, and if I say but for his hard work his family would have suffered a lot, तो
तो इसका मतलब नहीं है विदाउट हिज हार्ड वर्क। इसका मतलब क्या निकल रहा है, अगर उसने कड़ी मेहनत नहीं करी होती तो उसकी फैमिली ने काफी ज्यादा सफर किया होता, राइट। हिज फैमिली सफर्ड, नहीं, हिज फैमिली वुड हैव सफर्ड। अगर नहीं करी होती तो हुआ होता। बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क हिज फैमिली वुड हैव सफर्ड अ लॉट। सोमी अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट का मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहां पर हम कह रहे हैं कि हार्डवर्क अगर नहीं किया होता तो उसकी फैमिली क्या करती, सफर करती। और अगर हम बिकॉज लगा देंगे तो इसका मतलब हो गया कि उसकी फैमिली ने सफर किया है क्योंकि उसने हार्डवर्क किया है, नहीं। ओके, वुड सफर, नो। अभी भी आई एम टेलिंग यू बट फॉर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट फॉर के साथ अगर विदाउट लगा है तो ये करेक्ट है। बट फॉर लगा हुआ है, बट फॉर का मतलब होता है विदाउट। अगर हम कहते हैं बट फॉर हिज हार्ड वर्क, विदाउट हिज हार्ड वर्क उसकी फैमिली बहुत ज्यादा सफर करती। वुड नहीं, गलत नहीं है। वुड सफर गलत नहीं है बिल्कुल भी। वेरी गुड, विश्वनाथ ने आंसर कर दिया है दैट देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। कभी ऐसा भी हो सकता है कि सेंटेंस में एरर ना हो, तो इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लग रहा है कि सेंटेंस गलत है तो ज़बरदस्ती उसके अंदर एरर नहीं निकालनी है। अगर सही लग रहा है तो वो सही होगा। और हम बता रहे हैं आपको कि सही आंसर है, बट फॉर करेक्ट है, तो उसमें और कहीं एरर नहीं है, राइट। तो यहाँ पर नो एरर है, दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, चलो लेट्स हैव one more sentence, and it says you will not get good marks unless you will not follow the teacher's instruction. नाउ हियर देखो, अभी आपके जो भी दिमाग में था वो क्लियर भी हो गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने यूज किया, पहले until का यूज किया था, वी हैव unless. नाउ टेल मी व्हाट इज द एरर हियर। यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स unless you will not follow the teacher's instruction. ओके मनीष, अगर नो एरर वाले क्वेश्चंस नहीं देंगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा, ये ट्विस्ट कैसे आएगा। अभी बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए। दो विल नहीं होता एक सेंटेंस में, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये किसने कहा है, लेट मी जस्ट सी किसने कहा है ये। दो विल नहीं होता है एक सेंटेंस में। ओके, फैजान अख्तर ने ये कहा है कि दो विल एक सेंटेंस में नहीं होता। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट सर, कि एक सेंटेंस में हम दो फ्यूचर टेंस यूज नहीं कर सकते। जो एक्शन पहले होगा दैट विल बी इन प्रेजेंट टेंस, जो एक्शन बाद में होगा वो होगा पास्ट फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ क्या होगा, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स अनलेस यू फॉलो। वेरी गुड, you will not get good marks unless you will not follow the teacher's instruction. One thing, whenever we have unless or until, it is always negative. जब भी हम unless या फिर until का यूज करते हैं, these are negatives already, so we do not use no, not, never with them. इसके साथ हम no, not, never का यूज नहीं करते, तो यहाँ से not हट जाएगा, पहली बात। दूसरा, what did I tell you? Unless, until, provided, when, after, ये सब जो words हैं, these never follow future tense, and for that reason will always be removed from here. तो क्या हुआ sentence? You will not get good marks unless you follow the teacher's instruction. Now, यहाँ पर आपके पास दो चीजें आई। अनलेस के साथ नॉट नहीं लगता, वेरी गुड। अनलेस अंटिल दोनों के साथ ही नॉट नहीं लगता क्योंकि दीज आर ऑलरेडी नेगेटिव्स। एंड दूसरी चीज, अनलेस अंटिल प्रोवाइडेड बिफोर, एज सून एज, व्हेन, आफ्टर, इनके साथ हम फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते, इसलिए यहां पर विल भी नहीं लगेगा। नाउ कम्स योर अनलेस एंड अंटिल वाला डिफरेंस। व्हाट डिड आई से? अंटिल शी कम्स। जो पहले हमने बोला था क्या, कि मैं यहां पर वेट करूंगा कब तक, जब तक वो नहीं आएगी, until she comes. And what are we doing here? You will not get good marks. तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। कब तक?
unless you follow the teacher's instruction. Now यहाँ पर जो subject दिया हुआ है, subject से related कोई verb भी दिया है, unless you follow the teacher's instruction. तो इसको कुछ करना पड़ेगा तब इसके साथ कुछ होगा, राइट? इसको कुछ करना पड़ेगा, इसको कुछ एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी हम गुड मार्क्स की बात कर सकते हैं, राइट? और अंटिल में हमने क्या लिखा था? जब तक वो नहीं आती, तो उसका आना और पहले वाले काम का पूरा होना, तो यहाँ टाइम ओरिएंटेशन हो गया, लेकिन यहाँ पर एक्शन ओरिएंटेड है, दैट द सब्जेक्ट विच इज यू हैज टू डू समथिंग, हैज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ teacher, and that is when this person is going to get good marks. Okay, chalo, let's move on to the next question. Okay, the next question that we have is, it says, it is high time you buy this book from the market. From the market. It is high time you buy this book from the market. Now quickly tell me what should be placed here. Okay. It is high time you buy this book from the market. Okay. मैम कैन वी यूज लेस्ट हियर? मोनिका, आप लेस्ट यूज कर सकते हो, बट लेस्ट शुड ऑलवेज फॉलो शुड विद इट. लेस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन लेस्ट के साथ शुड भी लगता है, तो यहाँ पर आप शुड नहीं लगा सकते ना, इससे पहले वाले सेंटेंस में. यू विल नहीं लगाओगे, सेंटेंस बन सकता था लेकिन वहाँ पर शुड नहीं लगा हुआ, इसलिए आप सेंटेंस में लेस्ट नहीं लगा पाएंगे. यू बॉट, यू बॉट, यू बॉट. वेरी गुड. यू बॉट. बाय द टाइम, नो. हाई टू रिमूव करेंगे? नहीं, हाई टू रिमूव नहीं करेंगे. सी, whenever you have it is time, it is about time, or it is high time. जब भी आपके पास सेंटेंस में it is time, it is about time और it is high time लिखा हुआ है, after that you use your subject. With the subject you use verbs second form over here. जब भी आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है, it is time, it is about time, it is high time, after that you use the subject, and after that you use verbs second form, which is it is high time, subject, by will be changed to bought, and the sentence will be it is high time, it is high time, subject, subject, verb second form, bought, and the correct sentence is it is high time you bought this book from the market. Similarly, if I give you one more sentence related to this only, इसी से related एक और sentence देते हैं आपको. It is about time we start saving for the future. It is about time we start saving for the future. What should be here? Okay, जल्दी से बताओ. It is about time we start saving for the future. It is about time. It is about time. Subject started होना चाहिए in place of start, and the correct sentence is it is about time we started saving for the future. See, दिस माइट साउंड इनकरेक्ट. ये सुनने में गलत लग सकता है, जैसे कि अक्सर लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस इंग्लिश के कि सुनने में सही लग रहा है तो वो सही होगा, लेकिन दिस माइट साउंड इनकरेक्ट. ये सुनने में गलत लिख सकता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. व्हेनेवर वी राइट इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज टाइम, दिस शुड बी फॉलोड बाय अ सब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट द वर्ब यूज शुड बी इन सेकेंड फॉर्म, स्टार्टेड. ओके, चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन to the last question of today's session, and that is, I tried to tell Shivam what has happened, but my words were not audible. Now,
I tried to tell Shivam what has happened, but my words were not audible. क्या होना चाहिए यहाँ पर? Quickly tell me. Okay. Quickly tell me what should be placed here. I tried to tell Shivam what has happened, but my words were not audible. विमल जैन, अबाउट टाइम आपको सुनने में गलत लग रहा है. सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सुनने में गलत लगती हैं, लेकिन वो एक्चुअली सही होती हैं. मीता ने पूछा है हिंदी में क्या मतलब होगा इट इज़ हाई टाइम का. इट इज़ हाई टाइम का मतलब होता है अब बहुत समय हो चुका है, जब तुम्हें, अब काफ़ी समय हो चुका है जब तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए. had happened, very good. It is okay, very good. I tried to tell Shivam what has happened, but my words were not audible. Again, you have two actions, both are given in past tense. The first action will be in past perfect tense and the second action will be in past indefinite tense. So what happened at first? क्या हुआ था पहले? I tried to tell Shivam. शिवम को बताने की कोशिश पहले करी थी कि कुछ हुआ पहले था, कुछ हुआ पहले था और उसी के बारे में शिवम को बता रहे थे, राइट. तो जो काम पहले हुआ दैट शुड बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड वी विल राइट हैड इन प्लेस ऑफ हैज एंड दिस विल बी इन पास्ट indefinite tense, which is absolutely correct. V2. I tried to tell Shivam what had happened, but my words were not audible. Okay, had का use करेंगे. Very good. Okay, that's absolutely correct. Had in place of has. I tried to tell Shivam what had happened, my words, but my words were not audible. देखो, see, I'll tell you one concept today. आज एक concept आपको बताते हैं. You must have seen certain things in your life, but कुछ ऐसे sentences भी होते हैं जो आप नहीं देखते हो. Each boy and each girl. When you write this, each boy and each girl, when you write each and each together, can you tell me what kind of verb do you use? क्या आप बता सकते हो कौन सा वर्ब आप यूज करते हो जब आप ईच को नाउन से पहले लगाते हो? नाउन, नाउन, यहां ईच लगा, यहां ईच लगा. व्हाट काइंड ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड हियर? क्विकली, जल्दी से एक चीज, ये एक कॉन्सेप्ट है, बहुत जल्दी से बताना है. यहां पर बताओ. यू हैव नाउन्स बॉय एंड गर्ल एंड बिफोर द नाउन्स यू हैव प्लेस्ड ईच. दोनों नाउन से पहले आपने लगा दिया है सिंगुलर वर्ब. वेरी गुड, वेरी गुड. जिसने भी बताया दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट कि जब भी हम ईच बॉय या ईच गर्ल या ईच मैन, ईच वुमन, ईच चिल्ड्रन या कुछ भी लिखना चाह रहे हो आप, जो भी नाउन होगा ईच के साथ लगा हुआ है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे, राइट. सबने बोला नहीं, प्लूरल नहीं लगेगा. प्लूरल जो भी बोल रहा है दैट इज इनकरेक्ट. प्लूरल नहीं लगेगा, हम सिंगुलर लगाएंगे. लेकिन अभी तक आपने देखा ईच बॉय एंड ईच गर्ल. देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट एंड इट सेज बॉय ईच एंड गर्ल ईच. आई नो कि आपने कई बार सेंटेंसेस देखे होंगे और सेंटेंसेस हमेशा आपको मिले होंगे ईच बॉय एंड ईच गर्ल या ईच बॉय एंड एवरी गर्ल या ईच एंड एवरी बॉय, ऐसा लिखा होगा. लेकिन यू मस्ट हैव नॉट सीन थिंग्स लाइक दिस. नाउन used before each and every. नाउन और नाउन जो यूज हुआ है वो किससे पहले यूज हुआ है? ईच से पहले यूज हुआ है. हैव यू सीन समथिंग लाइक दिस? से yes or no. हैव यू सीन समथिंग लाइक दिस? नाउन यूज्ड बिफोर ईच. ऐसा कुछ देखा है? ऐसा सेंटेंस कभी पढ़ा है? वेरी गुड विमल. यस, कल सौरभ सर ने आपकी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की क्लास ली थी, तब आपको बताया था कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर के साथ हम लगाते हैं वर्ब का सिंगुलर फॉर्म. लेकिन वो कब होता है? जब हम ईच के साथ जो सब्जेक्ट यूज़ करें वो ईच के बाद यूज़ करें. अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम ईच से पहले नाउन को यूज़ कर रहे हैं. ओके, वेरी गुड. जिसने सुना है दैट्स वेरी अमेजिंग, जिसने सुना है. और जिन्होंने नहीं सुना है वो आपको आज बता दे कि अगर आपका ईच नाउन के बाद यूज होता है, व्हेन ईच इज यूज्ड आफ्टर नाउन, इट फॉलोज अ प्लूरल वर्ब विद इट. इट फॉलोज अ प्लूरल वर्ब विद इट. तो अगर नाउन से पहले ईच लगा है यू विल यूज सिंगुलर वर्ब. अगर नाउन के बाद ईच लगा है तो यू विल यूज प्लूरल वर्ब विद इट.
So here is the end of this session. This was a concept जो generally लोगों को नहीं पता होता है कि each से पहले भी हम noun लगा सकते हैं, और जब लगाते हैं तो बस इतना सा change करना है कि verb को आपको plural कर देना है. ठीक है, चलो. So this was the end of this session. I hope you enjoyed it, and I'll be waiting for you in the next session. Thank you for watching Adda247. Adda247 was built upon the promise of providing exemplary content and authentic videos on various competitive examinations, and we have succeeded to reach many who needed guidance and training. Extending our mission, we bring you unique video courses for banking and SSC exams. View, study and prepare anytime and anywhere. Now, government job in your pocket.